नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मयानंदा। निफ्टी की अगर आज हम बात करते हैं तो मार्केट गैप डाउन पे ओपन हो गया था करीब 23,940-50 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर गैप डाउन पे ओपन हो गया था। हालांकि पहले थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हमको दिखाई दे रहा था 23,000 हम लोग जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, ये वो लाइन हो सकता है जहाँ से मार्केट अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो यहाँ से हमें वीक वैली देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्टली मार्केट जब गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, जो ये 23,000 उसके लिए सपोर्ट का लेवल थोड़ा-सा बन रहा था, ये भी उसके लिए रेजिस्टेंस का लेवल बन गया और यहाँ पर देखिए ठीक 23,000 के आस-पास कहीं से यहाँ पर उसको एक बिग वैली देखने को मिला। मार्केट आज क्लोजिंग होते-होते करीब 24,800 तक जा चुका है। तो हम लोग जिस तरीके से प्लान आउट कर रहे थे 22,800 जाने के लिए निफ्टी का लेवल के लिए हिसाब से, उस हिसाब से मार्केट आज चला गया है। तो अभी थोड़ा डेली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं मार्केट में और किस तरीके से बॉटम हो सकता है। तो यहाँ पर क्लियरली हम लोग ये बातचीत करते हैं कि ये सारे लेवल वो हो सकते हैं मार्केट में जहाँ पर हम लोग को सपोर्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट ड्रास्टिकली यहाँ से स्लिप होता ही जा रहा है 26,000 के आसपास कहीं से यहाँ से शार्प फॉल हमको दिखाई दे रहा है करीब 3,200 400 ये सारे पॉइंट्स मार्केट में अभी गिरावट हमको दिखाई दे चुका है। यहाँ से देखिए जब भी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर वहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद उस लेवल के आसपास पे कहीं पे रुका नहीं और मार्केट एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम हो रहा था। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में भी चलते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए, ये सारे लेवल के आसपास पे मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा था। उसके बाद जब ये यहाँ पर हम उसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ रैली करना शुरू कर लिया था। करीब 20,000 के आसपास से फिर से एक रैली कर लिया था। 21,250 30 ये सारे लेवल के आसपास पे कंटिन्यूअसली चल रहा था। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पर जो डाउनफॉल चल रहा है, यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन बना के ही ये नीचे की ओर से आ रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है आने वाले टाइम पे मार्केट अचानक से यू टर्न ना ले पाए। यहाँ पर थोड़ा बेस बनाएगा और उसके बाद जाके यहाँ पर यू टर्न लेने के लिए कोशिश करेगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कल अगर मार्केट पे यहाँ पर एक 200-300 पॉइंट्स का एक ग्रीन कैंडल हमको दिखाई देता है जो कि 23,200 के ऊपर जाके क्लोजिंग बेसिस सॉरी 23,100 टू लेके 23,200 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर अगर क्लोजिंग बेसिस पे दे देता है, तो उसके बाद फिर से हम लोग को ये सोचना पड़ेगा या एनालिसिस करना पड़ेगा कि मार्केट में वाक़ई ये बुल फेज ये जो नेगेटिवनेस चल रहा था वो नॉल आउट हो चुका है और यहाँ से फिर से एक बाइंग का हैपनिंग शुरू हो रहा है। अदरवाइज़ कल अगर मार्केट फिर से यहाँ पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा है या फिर इतना बड़ा कैंडल आज एक क्रिएट हुआ है 300 पॉइंट्स का, तो हो सकता है इसके अंदर अगर कहीं पर भी एक बेबी कैंडल या फिर इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से मार्केट और भी थोड़ा नीचे आ सकता है और इस बार जो टारगेट होगा, ये करीब 22,000 तक भी जा सकता है। मतलब यहाँ से और भी 800 पॉइंट के नीचे हम लोग टारगेट दे सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये होने वाला होगा कि मार्केट अभी सिर्फ करेक्शन फेज़ में था। अगर ये 22,800 को भी अ, रिस्पेक्ट नहीं करता है और इसके नीचे आना शुरू हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट अभी बियर फेज़ में जा सकता है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे बहुत ऐसे हम लोग को सिचुएशन देखने को मिल सकता है, जहाँ पर हम लोग न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्लान आउट कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं 50 मिनट चार्ट पे किस तरीके से हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं कल ही के दिन। इस हफ्ते हम लोग का मंथली एक्सपायरी है और इस हफ्ते के आखिर में करीब हम लोग का बजट है। और इसीलिए ही अब अगर आप देखते हैं तो इंडिया विक्स में भी कितना अच्छा खासा एक अपसाइड की तरफ अप मूव हो रहा है। इंडिया विक्स आज के टाइम पे 18 पॉइंट के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया है, जो कि 8% से ऊपर आके एप्रिशिएट हुआ है। कल अगर मार्केट ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है 22,900 के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर आपको एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन दिखाई दे सकता है। हो सकता है ये डब्ल्यू पैटर्न का जो सेकंड लेग है ये थोड़ा नीचे आ गया है पहले लेग से, तो लेकिन यहाँ पर आपको एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे सकता है जिसका ब्रेकआउट लेवल करीब 22,950 के आसपास कहीं पर दिखाई देखने को आपको मिल सकता है। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ा अपसाइड की तरफ मोमेंटम करने की कोशिश करे। लेकिन अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये है 23,000 ये उसके लिए जो रेजिस्टेंस था सॉरी सपोर्ट था, ये अभी उसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मार्केट को अगर कमबैक करना है तो मार्केट पे यहाँ पर करीब एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल 200-300 पॉइंट का ग्रीन कैंडल हमको दिखाई देना चाहिए, जिसका क्लोजिंग प्राइस करीब हम लोग का ये जो फ्राइडे दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है 23,100 इसके आसपास कहीं पर हो जाना चाहिए कल क्लोजिंग प्राइस। अदरवाइज मार्केट में ये जो अगर यहाँ पर कहीं पर भी 22,900 के आसपास कहीं पर भी मार्केट ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है।
या फिर यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट भी देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ मार्केट में कहीं पर भी एक फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है थोड़ा बहुत भी, तो यहाँ पर फिर से ये जो सेलिंग का प्रेशर चल रहा है ये कंटिन्यू होने वाला है। जिस तरह से हम लोग डेली चार्ट पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि हम लोग का नेक्स्ट टारगेट पोजिशनल बेसिस पे 22,000 तक भी जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से मोमेंटम हो रहा है देख लेते हैं। जहाँ जहाँ पर निफ्टी जहाँ पर ओपनिंग हुआ था वहाँ से नीचे आके क्लोजिंग दे दिया है। लेकिन बैंक निफ्टी में जहाँ पर ओपन हुआ था 47,900 उसके ऊपर आके कहीं पर क्लोजिंग दिया है। लगभग 48,100 के आस-पास कहीं पर आके क्लोजिंग दिया है। अगर थोड़ा पास्ट में चलते हैं तो बैंक निफ्टी का ये वही पोजीशन लेवल है जहाँ पर पिछले बार भी मार्केट में एक सपोर्ट लिया था 47,900 ये उसी ले 47,900 टू 800 ये उसी वही लेवल है जहाँ पर आज एक सपोर्ट लेके मार्केट में फिर से एक रिबाउंड किया है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक सस्टेनेबल हो पा रहा है या नहीं, ये आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। अगर मान लीजिए मार्केट में कहीं पर भी फिर से 48,200 के आस-पास मार्केट पे गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो यहाँ पर ऑफसाइड की तरफ ये जो 48,800 ये उसके लिए रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा और नीचे की तरफ 47,800 ये उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा। फिर से वो दोनों इस 2 लेवल के बीच में मार्केट थोड़ा वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन मार्केट में अगर फ्लैट में ओपन हो जाता है या फिर गैप डाउन में ओपन हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है मल्टीपल टाइम्स ये 47,800 को रिटेस्ट कर चुका है, तो ये ज़्यादा दिन तक और फिर से सपोर्ट की तरफ काम नहीं कर पाएगा और यहाँ से फिर से हम लोग को सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से फिर से एक सेलिंग होता है, तो हम लोग का पहला टारगेट पहले पोजिशनल बेसिस पे 47,000 का हो सकता है और दूसरा टारगेट 46,000 भी तक भी जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज मेरे पोजीशन में एक पोजीशन को ऐड किया हो टीसीएस का 4500 कॉल ऑप्शन को मैंने ऐड किया हूँ, लेकिन ये अगले मंथ का है, ये फरवरी मंथ का पोजीशन है। मैं इसके साथ अगर ये 3750 का पुट ऑप्शन निकल जाता है, तो इसके साथ मैं और एक टीसीएस का पुट ऑप्शन के साथ फरवरी मंथ का भी ऐड करने वाला हूँ, जो कि करीब ये 3500 का हो सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।